स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, श्री विजय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखो जरा इसको हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े जाने पर कागज को काटने का तरीका नीचे दिखाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो देखो जरा इसमें बताना है, इसमें जो कटिंग है इसको कट किया है, इसको ओपन करेंगे तो कैसी आकृति देखेगी ये बताना होगा। तो देखो जरा इसे देखो, ये कटिंग है तो यहाँ पे देखो पहले इस तरीके कट लगा था ये ऐसे, अब यहाँ पे कट किया बीच में तो फोल्ड होकर आकृति ऐसे हो गई। जब ऐसे हो गई फिर यहाँ आगे फोल्ड हो गई, इधर को आ गई, फिर आगे फिर यहाँ पे कट मारा तो ये फोल्ड होकर ऐसे आकृति आ गई। तो पहले ऐसे ओपन होगी, जब इस तरीके ओपन होगी तो त्रिभुज आएगा और त्रिभुज के बगल सर्कल बाहर की ओर आएगा और नीचे क्या बनेगा, ये वो आयत टाइप में आकृति बनेगी। ठीक है, तो देखो जरा पहले ऑप्शन कट करते हैं। नीचे की ओर देखो, इसमें देखो सर्कल बाहर की ओर है, त्रिभुज है और ये नीचे आयत की ओर आकृति बनी है। यहाँ भी त्रिभुज देखो बना है, सीधा जैसा है वैसा ही आएगा, नीचे आयत की ओर आकृति और बगल में सर्कल। लेकिन इस ऑप्शन में देखो इसमें भी सही बना है ना, ये देखो उसी तरीके आकृति बनी, बगल में सर्कल। इसमें देखो इसमें भी सही बना, लेकिन इसमें देखो सर्कल बाहर की ओर होना चाहिए, किधर को हो गया अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया ना। अब डी ऑप्शन देखिए जरा, डी ऑप्शन में देखो सही बना हुआ है। अब देखिए जरा इसको जब ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो सर्कल, ये त्रिभुज जो है ये उल्टा हो जाएगा ना। त्रिभुज उल्टा देखो, पहले ऑप्शन में त्रिभुज क्या उल्टा है क्या? त्रिभुज उल्टा नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सीधा ही है। इसमें देखो उल्टा है, ये भी सही है। इसमें देखो सीधा है, ये देखो गलत हो गया। आपके पास देखो एक ही ऑप्शन तो बचा, केवल ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? बी बच गया, आगे तो नहीं हल करना। अब देखिए कौन सा आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न परसेंटेज चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन करें। तो देखो ये गणितीय चिन्हों में सही संयोजन करना है, इनमें से कौन से ऑप्शन का प्रयोग करके इसको सेटिस्फाई करना होगा। तो पहले ऑप्शन का पहले प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा, 48। अब पहले नंबर पर क्या भरना है, यहाँ पे पहले पर इंटू है तो इंटू भर देना है। फिर क्या लिखा है देखो यहाँ पे 12, तो 12 लिख देना। फिर देखो दूसरे नंबर पर क्या भरना है, परसेंटेज के स्थान पर भाग, तो भाग का चिन्ह भर दोगे। फिर क्या लिखा है 5, तो 5 लिख देना है। फिर क्या बना है बराबर, तो बराबर कर दोगे। फिर कितना लिखा है 5, 5 और फिर क्या है देखो माइनस, माइनस चिन्ह तो माइनस लगा के 4। क्या देखो जरा इसका 5 का भाग 48 तो 12 में किसी में जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर नहीं जाएगा तो अगर जाएगा भी तो पॉइंट में वैल्यू आएंगी। अब पॉइंट में इधर तो आ नहीं रहा, एक आ रहा है पूरा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। अब दूसरा ऑप्शन देखिए जरा क्या लिखा है, दूसरा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। 48 पहले लिखा है, 48 के पहले स्थान पर क्या भरना है, डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह भर देंगे। फिर कितना लिखा है 12। फिर देखो दूसरे स्थान पर क्या भरना है, यहाँ पे गुणा, तो गुणा भर देंगे। फिर क्या लिखा है 5, तो 5 भर देंगे। फिर देखो तीसरे क्या लिखा है बराबर, तो बराबर भर देंगे। फिर कितना लिखा है 5, तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो क्या लगा इंटू, तो इंटू कर देंगे, कितना लिख देंगे 4। अब देखो जरा इसे हल करो, 12 से काटोगे पहले तो 12 चौको 48, यहाँ 4 आ जाएगा, गुणा का चिन्ह लग गया, गुणा कितना हो जाएगा 5 बराबर 5 इंटू 4, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 का इक्वल आ गया दोनों, LHS बराबर RHS। तो दोनों सेटिस्फाई हैं, तो कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई हुए, ऑप्शन नंबर बी से सेटिस्फाई हुए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो ये आता है कोडिंग डिकोडिंग का। क्या कहता है देखो, एक निश्चित कोड भाषा में PRAVE को क्या लिखा जाता है 48 और SPEAR स्पेयर को लिखा जाता है 59। तो पूछा है विक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जब ऐसा प्रश्न आए तो पहले इनके कोड लिख के करो। कोड क्या है देखो, इसका बी का कोड है 2, आर का है 18, ए का है 1, वी का है 22 और ई का कितना है 5। पहले इनको जोड़ के देखो, जोड़ने पर कितना आता है देखो जरा जोड़ के। तो यहाँ पर जोड़ो 2 + 18 + 1 प्लस कितना है 22 प्लस कितना है 5, जोड़ो 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 और 22 जोड़ो कितना हो जाएगा 21 और 22 और कितना जोड़ेंगे देखो 21 22 2 1 3 2 2 4 43 और प्लस के 5, क्या 48 ही आ रहा है। मतलब इसमें लॉजिक क्या लगा, इनका कोड लिख के योग कर देना है। क्या करना है, कोड लिख के कोड का ही योग कर देना। तो आगे देखिए जरा इसका कोड लिखो, वी कोड कितना है 22, आई कोड कितना है 9, सी कोड कितना है 3, टी कोड कितना है 20, ओ कोड कितना है 15, आर कोड कितना है 18। इनको जोड़ दो आपस में।
तो जोड़ो जरा, देखो क्या आएगा जोड़ने पर। यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, जोड़ो जरा कितना आएगा। 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 और 20 कितना, 20 जोड़ो और कितना है 15 और कितना है 18, जोड़ो जरा। 5 4 9 8 17, इकाई अंक कितना आया 7। देखो किस ऑप्शन में इकाई अंक 7 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है, इसमें बताना है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो देखो जरा क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखा है 11, 20, 341, 25, 33 और 638। तो इसको हल करना है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, उसी अनुसार जो लॉजिक यहाँ लग रहा है उसी लॉजिक इसमें कौन सा ऑप्शन में लग रहा है वही बताना है। तो देखो जरा इसमें क्या लॉजिक लगेगा। अगर देखो ये करें कि इसमें 341 जो दे रखा है, इसमें अगर 11 का भाग करें तो 11 का भाग करो कितना आएगा, 11 तिया 33, एक बचेगा, 11 एक कम 11, 31 आ जाएगा। अब 20 और 11 को जोड़ो, क्या 31 आ रहा है, मतलब इसमें 11 का डिवाइड करो, जो भी आए वो पहले और दूसरे अंक के दूसरे नंबर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही क्या यहाँ आ रहा, 11 का भाग करो, पहले 11 से भाग करो कितना आएगा, 11 बचे 55, कितने बचे यहाँ पर 8, कितना हो गया 88, 11 अट्ठे 88, कितना आया यहाँ पर 58। क्या पहला और दूसरे, पहले अंक दूसरे का योग क्या 58 आ रहा है, 5 और 3 8, 3 और 2 5, देखो 58 आ रहा है। तो कौन सा देखो जो लॉजिक लगा, यही लॉजिक किस ऑप्शन में लगेगा जरा लगा के देखो। किसका भाग करना था, 11 का, क्या इसमें देखो 11 का भाग जाएगा 625 में, नहीं जाएगा ना। क्या 341 में 11 का भाग जाएगा, देखो जरा भाग करे, 11 तिया 33, 11 एक कम 11, लेकिन इन दोनों का योग क्या 31 आ रहा है, क्या 29 और 12 31 तो नहीं होगा, कितना होगा 41 होगा। आना क्या चाहिए 31, तो नहीं हो पाएगा। इसमें देखो 11 का भाग करके, 11 तिया 33, यहाँ पे कितना बचा 3, 11 तिया 33, 17 और 14 जोड़ो क्या 33 आ रहा है, 7 और 4 11, 1 1 2 और 1 3, 31 आ रहा, लेकिन आना क्या चाहिए 33। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। ऑप्शन बच गया चौथा, इसमें भाग करो 11 के, 11 चौको 44 और 11 चौको 44, कितना आया 44। अब 12 32 को जोड़ो क्या 44 आ रहा है, 2 और 2 4, 3 और 1 4 आ रहा। कौन से ऑप्शन से आया, देखिए जरा, डी ऑप्शन से। किससे आया, डी से। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह चिन्ह का स्थान लेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा ये बताना है। तो देखो जरा कैसे बताया था, पहले इनका क्या लिखेंगे, कोड। एक्स का कोड क्या होता है 24, यू का कोड कितना होता है 21, यहाँ पर ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, ऐसे ई का कितना होता है 5, एच का कितना होता है 8, ओ एन का कितना होता है 14, क्यू कितना होता है 17, ऐसे देखो यहाँ पर जे कितना है 10, एम का कितना है 13, एस का कितना है 19, वी कितना है 22। तो जरा देखो इधर टी कितना है 20, ओ क्यू कितना है 17, के कितना है 11, एच ए कितना है 8। जरा देखिए जरा इसको बनाइए क्या बनेगा। देखो पहला अक्षर, यहाँ पहला अक्षर 24 से कितना हो गया 21, कितना कम हो गया माइनस का 3। फिर देखिए जरा 21 से यहाँ पर 3 अगर कम करोगे तो कितना बचेगा, 21 में 3 18 बचेगा ना। और 18 कोड किसका होता है, आर का होता है, किसका होता है आर का। तो पहला अक्षर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला अक्षर देखो आर है, लेकिन यहाँ तो यस है, यहाँ भी पहला अक्षर आर है, यहाँ भी पहला अक्षर आर है। कितने ऑप्शन है अभी आपके पास, 3 ऑप्शन है। अब देखिए जरा अगला अक्षर क्या आएगा, अगला अक्षर देखिए जरा, यहां से सेकंड अक्षर 5 से देखो 8 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे 3 बढ़ गया। तो 8 में फिर 3 देखो बढ़ेगा क्या, क्योंकि 3 में 8 में यहाँ अगर 8 में 3 बढ़ाओ कितना आएगा 11, और 11 में 3 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14। तो 11 आए ना, 11 कोड किसका होता है, 11 कोड होता है के का। तो आर के बाद क्या आना चाहिए के, आर के बाद के, लेकिन यहाँ तो आर के बाद एल है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। अगला अक्षर देखिए जरा तीसरा क्या है, तीसरा अक्षर है यहाँ पे देखो जे, जे कोड कितना है 10, यहाँ पे क्या है एम, एम का कोड कितना है 13, कितना बढ़ गया 10 से 13 3 बढ़ गया। तो फिर 13 में 3 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 16, 16 कोड किसका होता है पी का। तो आर के बाद क्या आना चाहिए पी, तो आर के और के बाद क्या आना चाहिए पी, आर के बाद क्यू आ गए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कितने ऑप्शन आपके पास बचे, केवल एक ऑप्शन, तो वही क्या हो गया आपका आंसर। आगे तो नहीं हल करना है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आ गया, देखो कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा सभी नोटबुक गुलाबी हैं। सभी नोटबुक क्या हैं, देखो ये नोटबुक है, और कह रहा सभी नोटबुक क्या हैं, गुलाबी हैं। सभी नोटबुक क्या है, गुलाबी। दूसरा कह रहा सभी गुलाबी शर्ट हैं। सभी गुलाबी क्या है, शर्ट। सभी गुलाबी क्या है, शर्ट। कुछ शर्ट क्या है, पतलून। कुछ शर्ट क्या है, पतलून है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी पतलून नोटबुक हैं। सभी पतलून नोटबुक हैं क्या, ये देखो, ये जब तक अंदर नहीं जाने, देखो नहीं जा पाएगा ना, तो पहला तो गलत हो गया ना। फिर कहता है कुछ पतलून गुलाबी हैं। कुछ पतलून गुलाबी हो तो शर्ट तक का कॉमन है ना, वहां तो नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा है, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का। क्या लिखा है, देखो ए एच बी का अर्थ है ए बी का भाई। ए एट द रेट बी का अर्थ क्या लिखा है, ए बी की बेटी है। ए एंड बी का अर्थ लिखा है ए बी का पति है। ए परसेंटेज बी का अर्थ लिखा है ए बी की पत्नी है। ए स्टार बी का अर्थ क्या लिखा है, ए बी का पुत्र है। तो देखो जरा क्वेश्चन ये लिखा है, इसे हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो जरा पहले इसे हल करेंगे, एम स्टार जी। देखो बीच में काहे का चिन्ह आया, स्टार का। देखो स्टार कहाँ पे बना है, इस वाले में बना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एम स्टार जी, तो क्या पढ़ेंगे, एम जी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है, एम पुत्र किसका है, जी का। तो जी का पुत्र है तो प्लस लगाएंगे ना, अगर पुत्री होती तो माइनस। क्योंकि कल वाले में बताया था प्रैक्टिस सेट में ना, पुरुष के लिए क्या यूज करते हैं प्लस, महिला के लिए क्या यूज करते हैं माइनस। अब इसके बाद क्या लिखा है, जी एट द रेट के। तो देखो एट द रेट का मतलब क्या लिखा है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। जी के की बेटी है। जी किसकी बेटी है, के की बेटी है, कौन, जी। फिर लिखा है के एट द रेट बी। तो देखो एट द रेट बी का अर्थ क्या था, ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी की बेटी। तो के बी की बेटी, के किसकी बेटी है, के किसकी बेटी है, बी की बेटी है। फिर लिखा है बी परसेंटेज ए। तो देखो ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या लिखा है, ए बी की पत्नी है, तो बी ए की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है, ए की पत्नी। तो फिर ये कौन है, इसका पति। फिर क्या लिखा है, ए स्टार डब्ल्यू। तो ए स्टार डब्ल्यू, देखो स्टार करते क्या लिखा है, ए स्टार बी करते ए बी का पुत्र है। तो ए डब्ल्यू का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ए जी से किस प्रकार संबंधित है, ए जी से किस प्रकार संबंधित है। जी की देखो ये कौन है, माता, और माता की माता क्या कहलाती है, नानी, और नानी के पति क्या बोलते हैं, नाना। क्या बोलते हैं, नाना। देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्या, नाना दे रखा है। आ रहा है ना समझ में सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेवल को क्या लिखा जाता है 156, और पर्सन को क्या लिखा है तो 174। तो पूछा क्या है, अल्मोंड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जरा इसको कैसे बनाया गया, क्या है, TRAVEL को क्या लिखा जाता है 156। अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना, क्या बताया था कैसे करेंगे, पहले कोड लिखेंगे। कोड लिखो जरा, इसका क्या है, लिखो जरा कोड। टी कोड कितना होता है 20, आर कितना होता है 18, ए कितना होता है 1, वी का कितना होता है 22, ई का कितना होता है 5, एल का कितना होता है 12। क्या करेंगे, इसका योग करके देखो, योग करो जरा क्या आएगा इसका। 20 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 2 1 3 38 हो जाएगा। 38 और 22 और 1 कितना 23, 23 और 5 कितना 28, 28 12 कितना हो जाएगा 40। इसमें 40 ऐड करके देखो, 8 और 4 3 7 कितना आ गया 78 आ गया। लाना क्या था 156, आया कितना 78। क्या 78 का ये डबल लिखा है 156, लिखा है कि नहीं लिखा डबल। तो आप यही लॉजिक यहाँ पे लगा दो। क्या क्वेश्चन था, ALMOND। ए का कोड कितना है देखो जरा, ए कोड कितना है 1, एल का कितना है 12, एम का कितना है 13, ओ का कितना है 15, एन का कितना है 14, डी कितना है 4। तो जोड़ो जरा, इसमें जोड़ के आएगा, इसका योग करिए। 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 में 15 ऐड करो कितना हो जाएगा, 26 में 15 ऐड करोगे 6 और 5 11, 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। 41 में 14 ऐड करो कितना 4 1 5, 4 1 5, और ये 4 ऐड कर दो कितना हो जाएगा
59 हो जाएगा। क्या किया गया था यहाँ पे? डबल। तो इसका भी आप डबल करो, 2 नैया 18, 2 पंचे 10 और 1 11, कितना आएगा? 118। कितना आया? 118। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है 118, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है देखो, पैरा 6 उम्मीदवार आनंद बालू चरण दिनेश इमरान और फरहान समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? गोलाकार मेज में। तो एक गोलाकार मेज बनाइए। देखो लोग कितने हैं? 6, तो 6 व्यक्ति बैठा हो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके। तो इनको केंद्र की ओर मुख करके बैठा दो। अब क्वेश्चन क्या कहा है देखो, कहता है दिनेश इमरान और बबलू का निकटतम पड़ोसी है। दिनेश किसका निकटतम पड़ोसी है? इमरान और बबलू का। ये अगर दिनेश बैठे हैं, कौन बैठा है? ये दिनेश। दिनेश किसका निकटतम पड़ोसी है? इमरान का और किसका? बबलू का। और किसका निकटतम पड़ोसी? बबलू का। एक और बना लो फिगर बगल में ही, ये 1 2 3 4 5 और 6। अगर दिनेश यहां पे बैठे हैं तो दिनेश किसके बीच में थे? इमरान और बबलू को। अगर बबलू यहां पे बैठा होगा, ये भी तो कंडीशन हो सकती है, और इमरान यहां पे बैठा होगा, ठीक, दोनों कंडीशनें बनेंगी। फिर क्या कहता है? निकटतम पड़ोसी, यदि फरहान बालू का निकटतम दाएं है। फरहान किसके दाएं है? बालू के। अब देखो जरा, इसका नाम बालू है, सॉरी इसका नाम मैंने गलत लिख दिया था। इसका नाम क्या है? बालू। यहां पे इसका नाम क्या कर लो? बालू। ये कौन बैठा है? बालू। ये कौन बैठा है यहां पर? बालू। अब क्या कहता है देखो, यदि फरहान बालू के निकटतम दाएं है। फरहान किसके दाएं है? बालू के। क्या बालू के दाएं फरहान बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। कौन बैठा है? दिनेश। तो ये तो कंडीशन गलत हो गई। इस वाली कंडीशन में आओ, फरहान किसके? बालू के निकटतम दाएं है। तो यहाँ पर कौन बैठ सकता है? क्या फरहान बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? ये तो गलत हो गई ना कंडीशन, वो वाली बची। अब आगे क्या कहता है? कहता है कोई छूटा क्या? देखो सर्कल में बैठे सामना कर रहे हैं, कह रहे दिनेश इमरान और बालू के निकटतम पड़ोसी, जबकि चरण आनंद और फरहान का निकटतम पड़ोसी। चरण किसका? चरण आनंद और फरहान का निकटतम पड़ोसी है। तो चरण किसका पड़ोसी? फरहान का। तो क्या चरण यहां पे बैठ पाएगा? चरण ये बैठ जाएगा। और चरण किसका? आनंद और फरहान। तो यहां पर कौन बैठेगा? फिर आनंद बैठेगा। कौन बैठेगा? आनंद। बैठ गए पूरे ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा? तो दिनेश के निकटतम दाएं कौन बैठा है? दिनेश ये है। दिनेश के निकटतम दाएं कौन है? बालू है। किस ऑप्शन में दिया है? ये डी ऑप्शन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया। अगला क्वेश्चन आया, 6 मित्र पी क्यू आर एस और एस टी और यू, 6 मित्र हैं और किसमें बैठे? गोलाकार मेज में। तो पहले गोलाकार मेज बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और सभी का मुख कहाँ है? देखो मुख कर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुख बना लिया। ये केंद्र की ओर मुख हो गया इनका। अब क्वेश्चन क्या कहता है? पी यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी किसके? यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर यू ये बैठा तो यू के दाएं पहला और दूसरा कौन बैठा है? पी बैठा है। फिर क्या कहता है? आर क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर किसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है? क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। तो आर और क्यू तो आया नहीं, तो आगे पढ़ो। एस और आर दोनों पी के निकटतम पड़ोसी हैं। कौन कौन? एस और आर दोनों पी के निकटतम पड़ोसी। देखो पी के निकटतम पड़ोसी ये भी है और ये भी है, तो दो कंडीशनें बनानी पड़ेगी ना। अगर एस यहां बैठेगा तो आर यहां बैठेगा। दूसरी कंडीशन एक और अगर बनाए, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कौन बैठा था? देखो यू। यहां पर कौन बैठा था? पी। और इसके पी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन थे? देखो एस और आर। तो एक कंडीशन एस यहां, तो क्या इस कंडीशन आर यहां बैठ सकता है और एस यहां बैठ सकता है। दोनों कंडीशनें सही तो है। कह रहा आर और एस पी के निकटतम पड़ोसी हैं। आर और एस पी के निकटतम पड़ोसी हैं। फिर क्या कहता है? क्यू और पी के बीच कौन बैठा है? क्वेश्चन ये आया। लेकिन छोटी लाइन कौन सी थी? ये छोटी थी। कह रहा आर क्यू के दाएं तीसरा है। तो क्यू देखो यहाँ पे कहीं पे आया। कह रहा आर जो है वो क्यू के दाएं तीसरा है, तो आर ये बैठा है। क्या क्यू यहाँ पे अगर बैठा है तो क्यू के दाएं तीसरा आर बैठ पाएगा? तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर है। अगर क्यू को यहाँ पे बैठा हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें नंबर पर है। नहीं बैठ पाएगा ना। इसने तो कहा आर क्यू के दाएं तीसरा है, तो क्यू यहाँ पे बैठा है अगर, तो पहला और दूसरा होगा। लेकिन बोला कौन सा है?
तीसरा बोला है। तो अगर क्यू को यहाँ पे बैठा के देखो तो पहला दूसरा तीसरा बैठ जाएगा। बच कौन गया देखो, बच कौन गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, कौन बच गया, टी बचा था ना। अब पूछा क्या है देखो, कह रहा क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस देखो जरा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखो जरा, यहाँ पे पहले देखो एक आकृति थी, यहाँ पर दो हो गई, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, छह आकृति। क्या छह, इस ऑप्शन चेक कर लो क्या छह सभी में है कि नहीं, तीन तीन छह, तीन तीन छह, तीन तीन छह, तीन तीन छह, सभी में छह है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या लगाया, दूसरी कंडीशन देखिए जरा, यहां पर देखो ये x यहां था तो एक लाइन ये चल के इस कोने पर आ गया, फिर अगले एक लाइन चला तो इस कोने पर आ गया, फिर एक लाइन चला इस कोने पर आ गया, फिर एक लाइन चला इस कोने पर x आ गया। देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया इस कोने, फिर एक लाइन चले क्या x यहाँ पे आएगा, ये देखो x इसमें तो यहाँ नहीं है, इसमें यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे, लेकिन इसमें भी नहीं है। तो आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए। अगला फिगर देखो जरा, स्टार, स्टार यहाँ पे था ना, अब यहां से चल के जब अगले वाले में गया तो ये आधी लाइन ये चला, आधी पूरी एक लाइन चला कि नहीं चला, फिर आधी है पूरी एक लाइन यहाँ पे चल के, फिर आधी है पूरी लाइन यहाँ पे चल के, तो फिर आधी है आधी क्या यहाँ पे आएगा स्टार। देखो यहाँ पे स्टार है, यहाँ भी स्टार है। अगला देखिए यहाँ पे आगे, देखिए आगे ये दे रखा है ये आकृति, ये देखो यहाँ से चल के यहाँ पे आई तो यहाँ पे आ गई, फिर देखो यहाँ से आधी और आधी यहाँ पे चले तो इस जगह, फिर आधी और आधी चले तो यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, देखो यहाँ पे है कि नहीं, दोनों ऑप्शन में है यहाँ पे। अब अगला ये वाला आया सर्कल, ये जो ब्लैक सर्कल है, ब्लैक सर्कल देखो यहाँ से एक लाइन चला इस कोने पर आ गया, फिर एक लाइन चला इस कोने पर आ गया, तो फिर एक लाइन चलेगा कि इस कोने पर आएगा क्या, देखो जरा यहाँ से एक लाइन चला इस कोने पर आएगा ना, देखो यहाँ भी इस कोने पर है, यहाँ भी इस कोने पर है। अब देखो त्रिभुज की बात आती है, त्रिभुज देखो फिर एक लाइन चलेगा, त्रिभुज इस कोने पर आएगा, यहाँ भी त्रिभुज इस कोने पर है, यहाँ भी त्रिभुज इस कोने। अब बच रहा एक फिगर, कौन सा अलग होगा देखो जरा इसमें, अब देखते हैं। तो देखो इसमें ब्लैक वाला, इसमें देखो जरा कौन सा आएगा, ये एस आएगा, क्या आएगा एस, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मजा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट में ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित रोटेशन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखो जरा ये इनमें से कौन सा फिगर इसमें समाहित है, देखो जरा सही से, अगर देखें तो पहला वाला फिगर पहले देखो, तो पहला वाला फिगर देखो ये दिख रहा होगा, ये दिखा, फिर ये बगल से ये लाइन आई तो ये देखो ये दिख रहा होगा, इतना दिख गया, फिर देखो ये दिख रहा, ये भी दिख रहा, देखो फिर ये दिख रहा, देखो ये भी इधर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये कट होके, फिर देखिए अगले ये लाइन दिख रही, ये लाइन देखो दिख रही, ये लाइन देखो दिख रही, ये लाइन दिख रही, लेकिन ये लाइन तो नहीं दिख रही, ये लाइन देखिए, इसमें थोड़ा फिगर में मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इस ऑप्शन में मिस्टेक है, ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन आया, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो देखो जरा पूरा करो, कौन सा अक्षर समूह आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्या कैसे करना बताया था, देखो कल भी क्वेश्चन था, आज भी देखो पहले भी आ चुका है, फिर यही क्वेश्चन आया। कैसे करना होगा, कोड लिख के, एक कोड कितना एक, ई का कितना 5, एम का कितना 13, क्यू कितना 17। तो देखो जरा 1 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया 4, तो 5 से आगे कितना बढ़ाएं, यहाँ पर अगर 4 ही बढ़ा दो तो क्या यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, क्या फिर 4 बढ़ रहा, देखो सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, सभी में 4 4 बढ़ रहा, फिर 13 और 4 17, तो 9 आया ना, तो पहला अक्षर 9 कोड किसका होता है, आई का, तो पहला अक्षर क्या आना चाहिए, आई। देखो सभी ऑप्शन में पहला अक्षर आई है कि नहीं है। अब अगला अक्षर देखो यहाँ पे के है, के कोड कितना होता है 11। अगला अक्षर यहाँ पे एन है, एन का कोड कितना होता है 14। यहाँ पे कितना है 20। यहाँ पे डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23। तो देखो 11 से 14 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो आगे अगर 3 बढ़ाते हैं, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे 17 प्लस 3 20, और 20 प्लस 3 23, सीरीज बन रही है ना। तो 14 और 3 17, 17 कोड किसका होता है भाई क्यू का। तो आई के बाद क्या भरा जाएगा क्यू, आई के बाद क्यू यहाँ भी है, लेकिन आई के बाद यहाँ तो आर आ गया तो गलत हो गया, आई के बाद क्यू, आई के बाद क्यू, 3 ऑप्शन बच गए कि नहीं बच गए। अब देखो अगला, देखो क्या यहाँ पे ई का कोड कितना है 5, यहाँ पे जी कोड कितना है 7, 5 से कितना हो गया 7, कितना बढ़ा 2 बढ़ा।
अब 7 में अगर 2 बढ़ाते तो 9 आता है, और 9 में 2 बढ़ाओ तो 11, 11 में 2 बढ़ाओ तो 13। अब देखो जरा यहाँ पे 7, 7 में 2 बढ़ा 9, और 9 कोड किसका है, आई का, किसका है, आई का। तो आई के बाद क्यू, क्यू के बाद फिर क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा ना। यहाँ पर तो जे है, यहाँ भी जे। किस ऑप्शन में है ये, सी ऑप्शन में दे रखा है। किस में दे रखा है, सी में। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जरा, इसमें सीरीज का प्रश्न है। तो देखो नजदीक का क्वेश्चन देखो, 50 से हो गया 51 तो कितना बढ़ गया, 1। अल्टरनेट सीरीज 51 से 54 तो कितना बढ़ गया, 3। 54 से 59 तो कितना बढ़ गया, 5। तो अब आगे कितना आएगा अल्टरनेट में, पहले 1 बढ़ा, फिर 3, फिर 5, तो फिर कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। तो 59 में 7 बढ़ाओ, 9 7 16, 5 1 6, कितना आएगा, 66। 66 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन ये आता है। अब देखो उस विकल्प का चयन करें, मतलब है इसका कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा। तो लॉजिक देखो क्या लगेगा। यहां पर देखिए सही से, जो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं वही अक्षर यहाँ भी लिखे हैं कि नहीं लिखे। लेकिन यहाँ पे पहले क्या आ गया, देखो ए को पहले रखा, फिर किसको रखा, ई को रखा, फिर किसको रखा, आई को रखा, फिर एल आया, फिर एन, फिर पी, फिर एक्स आया। मतलब यहाँ पे देखो सीरीज क्या बनी है। इसने अभी पीछे अगले वाले सेट में था क्वेश्चन, क्या था कि जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं, तो पहले स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाया है। कैसे लगाया है, स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाया है, और फिर व्यंजन को वर्णमाला क्रम में लगाया है। किसको लगाया है, व्यंजन को। देखो जरा स्वर, पहले यहाँ पे स्वर कौन कौन है, ए है, ई है और आई है। तो पहले ए आता है वर्णमाला क्रम में तो ए लिखा, फिर ई आता है तो ई लिखा, फिर आई आता है तो आई लिखा। अब कौन, स्वर तो खत्म, अब कौन बचे, व्यंजन। व्यंजन देखो पहले कौन आता है, इसमें एक्स है, पी है, एल है और एन है। तो पहले कौन आता है, एल, एल के बाद आता है एन, फिर आता है पी, तब आता है एक्स। तो सीरीज समझ में आई कि पहले स्वरों को वर्णमाला क्रम में, फिर व्यंजन को वर्णमाला क्रम में। तो यहाँ पे देखो जरा स्वर कौन कौन दे रखे हैं, स्वर कौन कौन है, देखो आई है, ए है, और कोई स्वर है, और कोई तो नहीं है। तो वर्णमाला में पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, आई। तो ए और आई, ए आई, देखो जरा पहले ऑप्शन में ए आई, दूसरे ऑप्शन में ए आई, तीसरे ऑप्शन में ए आई। लेकिन यहाँ तो ए सी दे रखा है, तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। इसके बाद देखिए जरा व्यंजन आते हैं, कौन आते हैं अब, व्यंजन। तो व्यंजन देखिए जरा कौन से आएंगे, देखो पी है, आर है, और कौन है व्यंजन, वी है, सी है और वाई है। तो पहले कौन आता है वर्णमाला में, पहले सी आता है ना। तो ए आई सी, ऑप्शन चेक करो, ए आई सी इसमें दे रखा है, ए आई सी इसमें भी, ए आई सी इसमें भी दे रखा है। अब देखो फिर कौन आता है सी के बाद, देखो इसके बाद पी आता है, कौन आता है व्यंजन, पी। तो ए आई सी के बाद क्या भरा जाएगा, पी आएगा। तो ए आई सी पी, ए आई सी पी, लेकिन यहाँ तो आर हो गया ना, तो गलत हो गया। अब ऑप्शन कितने बचे, पी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, 2 ऑप्शन है अभी। फिर देखो वी आएगा पहले कि वाई आएगा वर्णमाला क्रम में, तो पहले कौन आता है, वी आता है, फिर आता है वाई, लेकिन यहाँ तो वाई पहले दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बच गया आपके पास, ऑप्शन नंबर बी बच गया। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा है। कह रहा कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसका करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले देखो इनमें से सभी को काटो। देखो ये इनमें देखो बी सभी में कॉमन है ना, पांचों में, तो कट जाएगा। आर सभी में कॉमन है पांचों में, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ ई आया, यहाँ ए आया, यहाँ पर ई आया, यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर क्या आया, आई। वर्णमाला में पहले कौन आता है, पहले कौन आता है इन सभी में, देखो ई आता है कि ए आता है कि ई आता है कि ओ आता है कि आई आता है। पहले कौन आता है, ए। कौन से नंबर पर दे रखा है, दूसरा। तो दूसरे वाले को कौन सा मिलेगा, पहला नंबर। तो दूसरा पहले नंबर पर यहाँ पे नहीं है, दूसरा पहले नंबर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है और यहाँ पे। कौन से ऑप्शन में, बी और डी में है। अब देखो जरा इसके बाद ए तो कॉमन हो, इसका तो काम खत्म। लेकिन यहाँ ई बचा, यहाँ भी ई, यहाँ ओ, यहाँ आई। पहले कौन आता है, ई आता है। ई कितनी जगह दे रखा है, 2 जगह, तो यहाँ से ई और ई कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा। तो यहाँ डी बचा, यहाँ के बचा। तो पहले डी आता है कि के आता है, पहले कौन आता है, डी वर्णमाला में, फिर कौन आता है, के। तो 2 के बाद क्या आया, 1, फिर क्या आया, 3 वाला आया। तो
तो 2 1 3, यहाँ 2 3 1, ये तो गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बच गया आपके पास? ऑप्शन नंबर बी बच गया। कौन सा बच गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आया, कह रहा जब दर्पण को नीचे दिखाए गए एन अनुसार एम एन पर रखा जाए। देखो दर्पण अब कहां पे लगाया? अब नीचे लगाया। मतलब हो गया कि वाटर इमेज, अगर आकृति जैसे ऐसे दिख रही है तो ये जैसे ए दिख रहा तो इसका दर्पण मतलब ये नीचे को आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनता दिखेगा। तो देखो पहला एक्स, एक्स को उल्टेंगे तो एक्स जैसा है वैसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सभी ऑप्शन में है। सी को उल्टेंगे तो सी जब उल्टा होगा तो सी भी ऐसा ही दिखेगा। देखो यहाँ पे सी जैसा था वैसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन इसमें तो सी का दर्पण बन गया ना, इधर का मिरर बन गया, इधर तो है नहीं मिरर, मिरर तो नीचे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी देखो सी इसमें भी वैसे, इसमें भी वैसे। अब इसको डब्ल्यू को उल्टाएंगे तो ये ऐसे एम के सेम में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ भी एम के सेम में, यहाँ भी एम के सेम में, यहाँ भी एम के सेम में। ये वी है, वी को उल्टाएंगे ए के सेम में आएगा। देखो यहाँ भी ए के सेम में है, लेकिन यहाँ देखो वी जैसा था वैसा ही है, यहाँ ए के सेम है। डी और सी ऑप्शन कट गए कि नहीं कट गए? आपके पास कितने ऑप्शन बच गए? ए और डी। फिर क्या है? 5, 5 को जब उल्टा करेंगे तो 5 देखो इसमें देखो जैसा लिखा है वैसा ही आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ऐसे ही बना है देखो। लेकिन यहाँ पे देखो जरा 5 ये ऐसे बनेगा ना, इस तरीके ऐसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये जो ये लाइन है इधर को खींची है ना, इधर को होनी चाहिए, बाहर की ओर होनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में बाहर की ओर है? डी ऑप्शन में। तो कौन सा ही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? कौन से चिन्ह आपस में बदल दिए जाएं कि ये सेटिस्फाई हो जाए? तो अगर पहला ऑप्शन लिखा है प्लस और भाग, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? प्लस और भाग। प्लस और भाग को चेंज करके देखो, जहां पर प्लस है वहां पे क्या रख दे? भाग। जहां पे प्लस वहां पे भाग। तो 112 और फिर क्या है? -14, और जहां प्लस वहां पे भाग, जहां भाग वहां पे प्लस 40। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाग कितना? 8, फिर इंटू कितना? 12, बराबर कितना लाना है? 64। तो 8 से काटो, 8 पंचे 40, 112 में 14 घटाओ, कितने बचेंगे? 98। कितने बचेंगे? 98। और प्लस कितना लिखा है? 5 इंटू 12, 12 पंचे 60। क्या इसको जोड़ने पर 64 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जब नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा ऑप्शन देखे जरा, किसको चेंज करना? प्लस और गुणा को। जहां प्लस है वहां पे गुणा, जहां गुणा है वहां पे प्लस। 112 और -14 और भाग जहां है, भाग तो बना रहेगा 40। क्या 40 का भाग 14 में जा पाएगा? देखो जरा सही से, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब आता है सी ऑप्शन, भाग को किससे चेंज करना है? माइनस को। माइनस को किससे चेंज करना है? भाग से। देखो जरा 112, जहां माइनस है वहां पे क्या आ जाए? भाग। तो यहाँ पे क्या आ जाए? भाग। और जहां भाग है वहां क्या आ जाए? माइनस। माइनस का 40। फिर क्या लिखा है? देखो जो जैसे वैसे उतार लो। फिर 8 इंटू 12 बराबर कितना लाना है? 64 लाना है। कितना लाना है? 64। तो काटो जरा, 14 अट्ठे कितना होता है? 112। आता होगा ना टेबल। 14 अट्ठे कितना होता है? 112। माइनस कितना? 40, प्लस कितना? 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96, बराबर कितना लाना है? 64। अब प्लस वाले ऐड कर दो पहले। 98 और 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 104, माइनस का 40, बराबर कितना लाना है? 64। घटाओ जरा, 4 में 0 गए, 4 बचे, 10 में 4 गए, 6। क्या इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। कौन से ऑप्शन से आया? ऑप्शन नंबर सी से। किससे आया? ऑप्शन नंबर सी से। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, देखो कह रहा DOWN को VKCL लिखा जाता है, आर्मी को YHMA लिखा जाता है, तो होम को क्या लिखा जाएगा? तो पहले देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। देखो जरा इसमें देखो लॉजिक लगाओ। यदि डी का उल्टा करो तो क्या होता है? डी का उल्टा W होता है। O का उल्टा क्या होता है? L। W का उल्टा क्या होता है? D होता है। और N का उल्टा क्या होता है? N का उल्टा M होता है। क्या होता है? M। तो देखो जरा W का उल्टा W का कोड कितना होता है? 23। L का कोड कितना होता है? 12। D कोड कितना होता है? 4। M का कोड कितना होता है? 13। V कोड कितना है? 22। K कोड कितना है? 11। C कितना है? 3। L का कितना है? 12। अब देखो 23 से 22 -1, 12 से 11 -1, 4 से 3 -1, 13 से 12 -1। क्या लॉजिक लगा? विपरीत करके कोड के विपरीत करके एक एक कम कर देना है। क्या करके? विपरीत। तो H को विपरीत करो, क्या होता है? H को विपरीत S होता है। O को विपरीत क्या होता है? L। M को विपरीत क्या होता है? N। E को विपरीत क्या होता है? V। अब क्या करना है? एक कम कर देना है।
तो एक कम करो, एस में एक कम, एस कोड लिख लो 19, इसका कितना 12, इसका कितना 14, इसका कितना 22, एक कम करो 18, फिर एक कम करो 11, फिर एक कम करो 13, फिर एक कम करो 21। 18 कोड किसका, आर का, 11 कोड किसका, के का, और 13 कोड किसका होता है, देखो 13 किसका होता है, एम का, 21 किसका होता है, यू का। देखो पहला अक्षर, देखो पहले अक्षर से ही आ जाता ना, देखो यहाँ पहला अक्षर आर है, यहाँ तो नहीं आर, यहाँ भी नहीं आर, यहाँ भी नहीं आर, किस ऑप्शन में आर है पहला अक्षर, बी ऑप्शन में। किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में। कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये आता है, कितना है देखो 23, 24, 50, 153, क्वेश्चन मार्क, सीरीज का प्रश्न है। तो देखो जरा इसमें लॉजिक क्या लगाएं। यदि यहां पे क्या करें, 23 का एक गुना मतलब 23 एक कम 23, और प्लस का एक कर दें 24 हो जाएगा। आगे देखो, अब अगर 24 का दो गुना करें, 24 का दो गुना कितना 48, प्लस का दो कर दें 50 हो जाएगा। फिर अगर 50 का तीन गुना करें 150 होता है, प्लस का तीन कर दें कितना 153 हो जाएगा। लॉजिक क्या लगा, पहले एक गुना प्लस एक, फिर दो गुना प्लस दो, फिर तीन गुना प्लस तीन, तो फिर कितने गुना, 4 गुना प्लस 4। तो 4 गुना करो, 4 तिया 12, और 4 पंचे 20 और 1 21, 4 एक कम 4 और 2 6, और प्लस कितना 4, तो 4 612 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में 616 दे रखा है, देखो जरा भाई किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 खत्म होता है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।